आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ हम शिवानी अरोरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सरकार के सहानुभूति से भरल और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित बतवले हवे। एगो सोशल मीडिया सनेसा में उहाँ के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का 11 बरिस पूरा भइले पर लोगन के गरीबी से उबारे बदे केंद्र सरकार का सशक्तिकरण, मजबूत बुनियादी ढांचा और समावेशन के दिशा में उठावल गयल कदम का जिक्र कैली। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने लिखा कि पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और आयुष्मान भारत जैसे पहलों ने आवास, खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डिजिटल समावेशन और मजबूत ग्रामीण बुनियादी ढांचे ने पारदर्शिता के साथ साथ अंतिम छोर तक लाभ पहुंचाया है। श्री मोदी ने गरीबी को हराने में 25 करोड़ से अधिक लोगों की मदद करने में इन पहलों की भूमिका पर जोर दिया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं लवली निगम। देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांत से प्रेरित होकर एक दशक में खास परिवर्तन भइल हो। यही कड़ी में आकाशवाणी समाचार पिछला 11 बरिस में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के कोशिशन पर खास श्रृंखला लेकर आयल हो। आज हमने के शिक्षा और खेल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश भर के स्कूलों में प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% और वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% नामांकन किए जाएं। वर्ष 2014 में देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या 51,000 थी, जो अब बढ़कर 70,000 से अधिक हो गई है। इसमें IIT, IIM और एम्स जैसे शिक्षण संस्थान की संख्या अधिक है। पीएम श्री योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है। शिक्षा के साथ साथ खेल क्षेत्र भी सरकार की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में है। खेलो इंडिया अभियान के तहत देश भर में 1,000 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं और 3,000 युवा खिलाड़ियों को सालाना 6 लाख रुपए से अधिक की मदद दी जा रही है। टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के तहत देश के शीर्ष खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान किए जा रहे हैं। भारत ने पिछले 2 ओलंपिक में 13 पदक जीते हैं और पेरिस पैरालंपिक में रिकॉर्ड तोड़ 29 पदक अपने नाम किए हैं। रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के अगुवाई में बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका में नेता लोगी, सीनियर अधिकारी और भारतीय समुदाय के साथ कई गो बैठकी के दौरान आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख के मजबूती के साथ ही सामने रखले हो। श्री थरूर वाशिंगटन में अमेरिकी कांग्रेस के विदेश मामलन का समिति के शीर्ष अगुवाई के साथ बैठकी के बाद कहले हवे कि आतंकवादी हमला का निंदा कैले और भारत के आत्मरक्षा का अधिकार के मुद्दा पर सब लोग पुरहर तरीक से सहमति जतवले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री राम मंदिर परिसर में राम दरबार और 6 गो मंदिरम में स्थापित देवी देवता के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आज हिस्सा ले। यह दौरान वहां के श्री रामलला के दर्शनों पूजन कैले। अयोध्या नगर निगम का वर्तमान बोर्ड के 2 साली पूरा भइले के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल भइले। ओहिजा वहां के करीब 65 करोड़ से बेसी का लागत वाली जन कल्याणकारी योजना का लोकार्पण और शिलान्यास के बाद उत्कृष्ट कार्य करे वाली 3 महिला कर्मचारियों के सम्मानित कैली। एक पेड़ मां के नाव अभियान के तहत मुख्यमंत्री अयोध्या के पुष्प वाटिका में पौधों लगवले। आज विश्व पर्यावरण दिवस हो। यह मौका पर प्रदेश भर में जन जागरूकता कार्यक्रम और पौधारोपण कई के पर्यावरण संरक्षण का सनेसा दिहल जा रहल हो। गोरखपुर जिला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 53वां जन्मदिन के मौका पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर में 53 गो पौधा लगावल गये। कार्यक्रम का संयोजक डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह बतवले कि मुख्यमंत्री का पर्यावरण प्रेम के देखत पिछला 4 बरिस में हर साल उनके जन्मदिन पर उनके उम्र के संख्या के बराबर पौधा लगावल जा रहल हो। विश्व पर्यावरण दिवस पर बनारस जिला में पेड़ का प्रतीक यात्रा निकाल के हरा पेड़ न कटले का सनेसा दिहल गई।
देश भर के 30,000 से ज्यादा संगठन यह वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौका पर मुख्य कार्यक्रम योग संगम 2025 में हिस्सा लेवे बदे पंजीकरण करवले हवे। एकर आयोजन आयुष मंत्रालय कई रहल हो। आयुष मंत्रालय समर्पित पोर्टल yoga.ayush.gov.in/yoga-संगम लॉन्च कैले हो। मंत्रालय के मुताबिक यह पोर्टल पर संगठन अपने कार्यक्रम के पंजीकरण करवा सकेले। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।